everyone, this is सुमित सोनी, योर एजुकेटर। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स होते हैं कपड़ों के रेशे, उनको अपन क्या बोलते हैं, फाइबर्स। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, फैब्रिक्स, है ना। तो फैब्रिक्स को हमें एक्चुअली क्या बोलते हैं, कपड़ा। हम दुकानदार के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हमें ये फैब्रिक दिखा दो, ये फैब्रिक दिखा दो। तो अब एक्चुअली मुझसे क्या मांग रहे हैं, कपड़ा ही मांग रहे हैं। तो कपड़ा किससे बना होता है, फैब्रिक्स। और जो फैब्रिक बना होता है वो किससे बना होता है, फाइबर्स। तो हम बोल सकते हैं कि फाइबर क्या है, एक रॉ मटेरियल है जिससे क्या बनता है, फैब्रिक। अब फाइबर्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं या तो हमें नेचुरल सोर्स से मिल रहा है या फिर हमें मिल रहा है आर्टिफिशियल सोर्स से। तो नेचुरल सोर्स से जो हमें फाइबर मिलते हैं उनके नाम है कॉटन, वुल और सिल्क। ये तीनों फाइबर्स के बारे में हमने क्लास 7th में पढ़ा था। ये तीनों के तीनों हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स मतलब या तो हमें प्लांट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हमें एनिमल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन तीनों का हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, जो हमें प्लांट या एनिमल या फिर हम कह सकते हैं कि हमें नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है क्या, सिंथेटिक फाइबर्स। तो हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे फाइबर्स जो हमें आर्टिफिशियल सोर्स से मिलते हैं। अब आर्टिफिशियल सोर्स क्या है, या तो हम इन फाइबर्स को लैब, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में तैयार कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सोर्स से जो हमें फाइबर्स मिलते हैं उन फाइबर को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर के साथ साथ हम इन्हें मैनमेड फाइबर्स भी बोल सकते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये फाइबर्स ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो हमारी बुक का 3.1 टॉपिक है व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है। ये तो हमें पता चल गया कि सिंथेटिक फाइबर्स हमें मिल कहाँ से रहे, बट ये एक्चुअली में होते क्या है। आप अपने बुक के फिगर 3.1 में एक नेकलेस की फ़ोटो देखोगे और दूसरी तरफ देखोगे कि पेपर क्लिप्स को ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाई गई है। अब हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंथेटिक फाइबर में पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि पॉलीमर क्या होता है। आप ये एग्जांपल देखो कि ये हमारी थ्रेड है, ठीक है। इस थ्रेड को मैंने छोटे छोटे बीड्स से क्या कर रखा है, बना रखा है। तो ये सारे बीड्स क्या हैं, दिखने में कैसे हैं, एक जैसे सेम नज़र आ रहे होंगे आपको। तो जो सेम स्मॉल, इनको बोलेंगे अपन स्मॉल यूनिट्स, और इन स्मॉल यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉलीमर होता है वो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स होता है। देखो अब ये पूरा जैसे ये नेकलेस है, ठीक है, ये किससे बना है, ये थ्रेड से तो कनेक्टेड है, और ये बना किससे है, बीड से। तो जो ये बीड है इस नेकलेस की क्या होगी, स्मॉल यूनिट। और ये स्मॉल यूनिट कुछ नहीं होता, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोमर। इतना क्लियर हो गया। और बहुत सारे मोनोमर मिलकर फॉर्म क्या करते हैं, पॉलीमर। जैसे क्या हुआ कि ये नेकलेस है, इस नेकलेस में छोटे छोटे बीड्स हैं, तो ये छोटे छोटे बीड्स क्या कहलाएंगे, इसकी स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट मतलब मोनोमर कहलाएंगे। और इसने मिला के इसको क्या बनाया, ये क्या बन गया, पॉलीमर। कोई भी फाइबर जो होता है वो पॉलीमर की मैनी रिपीटिंग यूनिट्स होता है। ये मतलब एक पॉलीमर हो गया, फिर ऐसा जैसे सपोज करो ये पूरा एक पॉलीमर हो गया, फिर दूसरा पॉलीमर, फिर तीसरा पॉलीमर, फिर फोर्थ वन। तो ये सब के इतने सारे पॉलीमर्स मिलके क्या बनाते हैं, अपना फाइबर्स बनाते हैं। देख लेते हैं अपन चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, जो कि क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, मोनोमर। और बहुत सारे मोनोमर मिलकर एक लार्ज यूनिट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड है पॉलीमर। तो पॉलीमर हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स। इतना क्लियर हो गया। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट। तो बहुत सारी यूनिट्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर। अब हम देखते हैं कि नेचुरल फाइबर में भी पॉलीमर्स होते हैं। अब आप सोचें सिंथेटिक फाइबर में तो मैं आपने पॉलीमर बता दिया, तो नेचुरल फाइबर में भी क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। कैसे, एग्जांपल लेते हैं हम कॉटन का जो पॉलीमर है उसका नाम क्या है, सेलुलोज। और जो सेलुलोज का मोनोमर है उसका नाम क्या है, ग्लूकोज। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट आपस में मिलकर क्या बना रही है, सेलुलोज। और सेलुलोज मिलकर क्या बना रहा है, कॉटन। तो हम नेचुरल फाइबर्स का एग्जांपल लेके देखेंगे कि ग्लूकोज यहाँ पे क्या है, मोनोमर है।
बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सेलुलोज, और ये सेलुलोज यहाँ पे क्या है, पॉलीमर है, और बहुत सारे पॉलीमर मिलकर क्या बना रहे हैं, फाइबर, और यहाँ पे फाइबर का नाम क्या है, कॉटन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो बहुत सारी सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप है, लेकिन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अबाउट रेयन, नायलन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक। ये चारों के चारों सिंथेटिक फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए हम इस चैप्टर में इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं रेयन के बारे में। तो जो रेयन है वो किससे रिजेंबल करता है, रिजेंबल करता है सिल्क से। हमें पता है कि सिल्क फाइबर बहुत ही कॉस्टली फाइबर है, हमें बहुत अच्छा भी लगता है, सबको फैसिनेट करता है अपनी तरफ। तो सिल्क फाइबर किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। अब कीड़े बनाएंगे तो इसको बनने में भी बहुत टाइम लगेगा और बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलेगा। कम क्वांटिटी में मिल रहा है, इसका मतलब ये बहुत क्या होगा, महंगा होगा। तो हुआ क्या था कि जो सिल्क फाइबर के बारे में सबसे पहले चाइना ने इसके बारे में पता लगाया था। तो चाइना ने क्या किया, सिल्क फाइबर बना तो लिया, लेकिन बहुत सालों तक इसे छुपा के रखा। लेकिन जब दुनिया को इसके बारे में पता चला तो ये सिल्क फॉर्म जो सिल्क फाइबर था वो इतना मतलब दिखने में इतना सुंदर फाइबर था, पहनने में इतना कंफर्टेबल फाइबर था कि इसने सबको अपनी तरफ फैसिनेट किया। लेकिन हुआ क्या, ये बहुत महंगा फाइबर था, तो हर किसी के बस की बात तो नहीं थी इसको खरीदने की। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि हम इसे रिजेंबल करता हुआ, जैसे सिल्क तो नहीं बट सिल्क की तरह दिखता हुआ एक सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। तो उन्होंने 19वीं सेंचुरी के एंड में ऐसा फाइबर बना तो लिया और उस फाइबर का नाम उन्होंने दिया रेयन। तो हुआ क्या, एट द एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी फैक्ट्रीज़ के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया कि केमिकल ट्रीटमेंट किया, किसका, वुड पल्प का। वुड पल्प जैसे हमें पता है एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, ह्यूमन बींग्स द्वारा बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है आर्टिफिशियली। तो इसलिए हमने इसका क्या, तो इसलिए ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स। तो हमने देखा कि जो रेयन है वो रिजेंबल करता है सिल्क फाइबर से। तो पहले क्या था कि सिल्क फाइबर था वो इजीली अवेलेबल नहीं था, रेयन इजीली अवेलेबल है। सेकंड, सिल्क क्या है, कॉस्टली है, और ये क्या है, इससे चीपर है। और इसका दूसरा यूज़ ये है कि डाइड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, को हम बहुत सारे कलर्स में डाई कर सकते हैं। सिल्क को ऐसा नहीं कर सकते, इसको हम इजीली बहुत सारे कलर्स में डाई कर सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, सिल्क की तरह दिखने वाला हमें क्या मिल गया, रेयन मिल गया, और हमारा काम क्या हो गया, ईजी हो गया। आप ये देखोगे कि जब रेयन को हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो हमें बेडशीट मिलती है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। और जब रेयन को हम वूल के साथ मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कारपेट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नायलन। तो नायलन भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, बट ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर का मतलब ये है कि जब हमने रेयन के बारे में पढ़ा था तो हमने इसमें एक नेचुरल सोर्स लिया था, क्या था, वुड पल्प, ठीक है। लेकिन नायलन में हमने कोई भी नेचुरल सोर्स नहीं लिया, विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। तो कोई भी रॉ मटेरियल नहीं लिया, ना ही हमने कोई भी रॉ मटेरियल प्लांट से भी नहीं लिया, एनिमल से भी नहीं लिया। तो हमने पूरा का पूरा ये नायलन किससे प्रिपेयर किया है, प्रिपेयर फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो आपको ये याद रखना है कि नायलन को बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, कोल, वाटर और एयर का यूज़ किया है। हमने कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया है जो कि हमें प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से। इसलिए नायलॉन को फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कौन है, नायलॉन। याद करने का तरीका है नाइलॉन, नाई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि नहीं, यानी कि कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा है। नहीं मतलब नायलॉन, और कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा है। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कौन सा, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जिसमें एक भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होता। तो आपका आंसर क्या होएगा, नायलॉन, ठीक है। और ये किससे प्रिपेयर होता है, कोल से, वाटर से, एयर से। अब हम नायलॉन को क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हाई स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये किससे ज़्यादा हाई है, ये स्ट्रॉन्गर दैन द स्टील वायर। स्टील वायर की जो स्ट्रेंथ है उससे भी ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ किसकी है, नायलॉन। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं रॉक क्लिपिंग के लिए। अब रॉक क्लिपिंग के लिए हमें क्या चाहिए, टेंट्स चाहिए और रॉप्स चाहिए। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई हो, और स्ट्रेंथ हाई किसकी है, नायलॉन की। और हम इसमें किस में यूज़ करते हैं, इसको हम पैरासूट्स में यूज़ करते हैं। तो आप अपने बुक के फिगर में देखोगे कि हम पैरासूट्स में और रॉक क्लिपिंग के लिए जो रॉक्स यूज़ होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नायलॉन। क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर।
ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये हमने देख लिया, और इसकी हाई स्ट्रेंथ है। इलास्टिसिटी क्या होता है, हम इसको कितना भी खींच ले लेकिन ये टूटेगा नहीं, इसको हम बहुत ज़्यादा देर तक इसको खींच के रख सकते हैं। सेकंड, लाइट वेट, इसका वेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। लक्शरियस, इसमें एक शाइनी अपीयरेंस भी है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, ये ईजी टू वॉश है, इसको बहुत ईजिली हम वॉश कर सकते हैं। तो ये इसके ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस नायलॉन को एज ए बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर बनाता है। अब हम देखेंगे आपकी बुक की एक्टिविटी 3.1 में। ये एक्टिविटी 3.1 आपको बता रही है कि स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर क्या है। तो आपको क्या लेना है, एक स्टैंड लेना है लोहे का, ठीक है। इसमें हमें थ्रेड लगानी है और थ्रेड के यहाँ पे एक पेन लगाना है। तो इसमें क्या करना है कि हमें 1 by 1 है ना वेट पुटअप करना है इसके अंदर। तो सपोज़ करो हमने इसके अंदर 10 ग्राम डाला, फिर 20 ग्राम डाला और फिर 30, तो हमें धीरे धीरे 10 ग्राम इसका इंक्रीज़ करते रहना है। तो ये थ्रेड क्या होगी, एक बार तो हम कॉटन की थ्रेड लेंगे और ये सारे वेट इसके अंदर डालेंगे, तो हमें देखेंगे कितना वेट होने के बाद ये थ्रेड क्या हो गया, यहाँ से टूट गया। सपोज़ करो हमने कॉटन का लिया और हमने 30 ग्राम डाला, इसके बाद ये क्या हो गया, टूट गया। तो इस कॉटन के जो फाइबर के वो स्ट्रेंथ कितनी है, 30 ग्राम पे, ठीक है। अगर सपोज़ करो हमने नेक्स्ट लिया वुल लिया और वुल के अंदर हमने 50 ग्राम डाल दिया, उसके बाद ये टूटा, तो इसकी स्ट्रेंथ कितना, होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, 50 ग्राम तक। तो हमें फर्स्ट कॉटन लेना है, वुल लेना है, पॉलिस्टर, सिल्क और नायलॉन। तो हमें बहुत सारे सिंथेटिक और अपन नेचुरल फाइबर्स भी ले सकते हैं और उनकी हम स्ट्रेंथ देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा वेट होल्ड कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा वेट कौन होल्ड करेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सबसे ज़्यादा वेट कौन होल्ड करेगा। ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा वेट होल्ड करेगा नायलॉन की, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर दैन अ स्टील वायर। तो सबसे ज़्यादा वेट इसके अंदर आप मान लो 2 kg वेट भी रख दिया आपने, तब भी नायलॉन की जो थ्रेड है वो नहीं टूटेगा। अब हमारा नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है पॉलीएस्टर। हम इससे पहले रेयॉन के बारे में पढ़ चुके हैं, नायलॉन के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलीएस्टर के बारे में। तो पॉलीएस्टर को भी हम एज ए ड्रेस मटेरियल यूज़ करते हैं। क्यों, इसके 2 मेन रीज़न है। डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली, ये बहुत जल्दी रिंकल्ड नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने कपड़ा पहना और पहनने के बाद भी क्या लग रहा है कि भैया ये तो प्रेस करके हमने रखा है। सेकंड रीज़न है ईजी टू वॉश, बहुत ईजिली ये वॉश हो जाता है। कि आपने देखा होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं स्कूल में आजकल उनके जो ड्रेस का जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें हम पॉलिएस्टर यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ऑफकोर्स वो अपने ड्रेसेस को बहुत जल्दी गंदा करेंगे, तो उनके पेरेंट्स को कपड़े धोने में क्या दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए उनके जो ड्रेस मटेरियल का जो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं आजकल स्कूल में वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पॉलिएस्टर में। क्यों, क्योंकि वो ईजी टू वॉश है। सेकंड, हम देखेंगे कि पॉलिएस्टर का बेस्ट एग्जांपल है टेरेलिन। टेरेलिन क्यों, क्योंकि ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वून लाइक एनी अदर yarn। जैसे हम धागे को बुनाई कर सकते हैं ना धागे की, वैसे ही हम टेरेलिन को इतने फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड करके उसको धागे की तरह बुनाई कर सकते हैं। मतलब इतना फाइन पार्टिकल में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड, पैट, पॉलीथाइलिन टेरीथैलेट, ठीक है। तो आपको ये पैट का तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 मार्क्स में आ सकता है कि पैट क्या होता है। पॉलीथाइलिन टेरीथैलेट किस में काम आता है, ये मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स एंड वायर्स। तो जो हम घर में जो अपने यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, आप देखोगे, और जो बॉटल्स पानी की पीने की जो बॉटल्स यूज़ करते हैं वो किस मटेरियल से बना हुआ है, पैट से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हम देखेंगे कि जो टेरेलिन है, टेरेलिन की साइड में क्या आ रहा है, टर, और पॉलीएस्टर का क्या आ रहा है यहाँ पे, टर। तो पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल क्या है, टेरेलिन। आपको ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए। टेरेलिन भी इम्पॉर्टेंट है और पैट भी इम्पॉर्टेंट है। हम फिर देखते हैं कि जो पॉलीएस्टर है, यानी कि पॉली प्लस एस्टर, यानी कि जो रिपीटिंग यूनिट है, जो यहाँ पे हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो क्या है, एस्टर, ठीक है। यानी कि जो एस्टर मोनोमर है इसकी रिपीटिंग यूनिट से हमारे पास क्या बन रहा है, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर के और भी फेमस एग्जाम्पल है पॉलीकॉट, पॉलीवुल और टेरिकॉट। टेरिकॉट तो नॉर्मली हम घर में भी सुनते हैं, हमारी मम्मी जब शॉप में जाते हैं बोलते यार ये तो टेरिकॉट का कपड़ा है, हमें तो प्योर कॉटन का चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो पॉलीकॉट है ये बना है किससे, पॉलीएस्टर से बना हुआ है, पॉलीकॉट प्लस कॉटन। क्यों, कॉटन का COT यहाँ पे और पॉलीएस्टर का पॉली,
तो ये दो फैब्रिक से बना हुआ है, किससे? पॉलीएस्टर और कॉटन। उसी तरह पॉलीवुल है, किससे बना हुआ है? पॉलीवुल किससे बना हुआ है? पॉलीएस्टर प्लस वुल, पॉलीएस्टर प्लस वुल से हमारे पास क्या बना हुआ है? पॉलीवुल। तो ये हमारे क्या है? ये दो टेरेलिन और पैट क्या हमारे पॉलीएस्टर के एग्जाम्पल है, और ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है एक्रेलिक। एक्रेलिक के बारे में देखेंगे कि रिजेंबल करता है किसको? वुल को। तो आपको पहले तो ये याद होना चाहिए कि एक्रेलिक किससे रिजेंबल शो करता है? वुल से। तो सर्दियों के टाइम पे अभी जो मार्केट में हमें स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट्स मिल रहे हैं, हमें लगता है कि यार ये तो ऊनी कपड़ों का बना हुआ है, ऊनी फाइबर से बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है। जो आजकल रिसेंटली जो मार्केट में जो स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट्स मिलते हैं वो किससे बने हुए हैं? एक्रेलिक। क्यों? क्योंकि ये रिजेंबल करता है वुल से। अब वुल क्या है? नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर है तो क्या हो गया? एक्सपेंसिव होगा, और ये क्या है? चीपर। दूसरी बात यह है कि वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल है, हमें वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स में हमें ये मिलेगा। थर्ड है ड्यूरेबल, ये ज़्यादा चलता है। एंड अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब वही चीपर, हमारी पॉकेट फ्रेंडली है। हम अब देखो जो नेचुरल फाइबर हमारा वुल हम उसको खरीदने जाएंगे तो वो एक्सपेंसिव होगा, तो हर किसी के बस की बात तो नहीं कि एक्सपेंसिव वुल को खरीदे। अब उससे रिजेंबल करता हुआ प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं, तो हम एक्रेलिक को ईजिली खरीद सकते हैं क्योंकि वो क्या है? अफोर्डेबल है। दूसरा हम ये देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स को जब हम बर्न करते हैं तो वो ईजिली मेल्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग। बस सिंथेटिक फाइबर का एक ही डिसएडवांटेज ये है कि ये मेल्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग। क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में आप देखोगे कि जब हम नेचुरल फाइबर को बर्न करते हैं तो वो ईजिली बर्न नहीं होते, ईजिली मेल्ट नहीं होते, लेकिन जब सिंथेटिक फाइबर थोड़े से हीट में क्या होते हैं? बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि कोई भी लेडी अगर किचन में काम कर रही है, उसने सिंथेटिक फाइबर पहन रखा है, तो किचन में काम करते समय उस फाइबर को नहीं पहने, क्योंकि क्या होता है? वो ईजिली मेल्ट हो जाता है ऑन हीटिंग और आपकी बॉडी पे क्या हो जाता है? स्टिक हो जाता है। तो जो कि आपके लिए बहुत ही परेशानी वाला काम है। तो ये तो ईजी नहीं है ना कि मतलब कपड़ा मेल्ट हुआ और बॉडी पे स्टिक हुआ, ठीक है, जलने के कारण कपड़ा मेल्ट हुआ लेकिन बॉडी पे तो स्टिक नहीं होगा। नेचुरल फाइबर कभी भी बॉडी पे स्टिक नहीं होता, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट होने के बाद क्या होता है? बॉडी पे स्टिक हो जाता है। तो सिर्फ यही इसका एक ऐसा डिसएडवांटेज है। अब हम अपनी बुक की एक्टिविटी 3.2 देखते हैं। 3.2 क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। आपको क्या करना है? 2 क्लॉथ लेने हैं। तो जो दोनों ही कपड़े लोगे आप जनरली 1/2 मीटर के ले लो, लेकिन एक आपको लेना है क्या? नेचुरल। एक तो अपन को नेचुरल फाइबर लेना है और दूसरा जो हमको लेना है वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर। फिर इन दोनों को क्या करना है? सेम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर हमें डीप करके रखना है। हमने ये 2 बकेट्स ले लिए और इन दोनों बकेट्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखा। सपोज करो हमने 1 लीटर वाटर इसके अंदर रखा। एक के अंदर हमने डाला अपना नेचुरल फाइबर और दूसरे के अंदर डाला हमने अपना सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर के अंदर अपना स्वेटर डाल सकते हैं, वुल, ठीक है, हमने स्वेटर डाल के। आप भी अपने घर में एक्टिविटी करके देखना कि एक बकेट के अंदर 1 लीटर पानी लेके आप स्वेटर डाल के देखना। तो अब स्वेटर डालोगे तो 1 लीटर से तो काम चलेगा ही नहीं। चलो आप 4 लीटर लेके देख लेना, ठीक है। 4 लीटर पानी लेना दोनों बकेट में। एक में आपको क्या डालना है? स्वेटर डालना, और एक में आप सबसे बेस्ट एग्जांपल डाल सकते हो नायलॉन। नायलॉन से बना हुआ कोई भी कपड़ा इजीली आपके घर में होगा, और दूसरे बकेट में आपको डालना है क्या? नायलॉन। फिर आपको ये देखना है कि जब डुबोने के बाद जब हम इसको निकालेंगे तो किस फाइबर ने सबसे ज़्यादा पानी सोख किया। हम ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके अंदर ज़्यादा बचा है, किसके अंदर कम बचा है। तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा जब हम भी ऊनी कपड़े धोते हैं तो हमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और जो ऊनी कपड़े को हम बकेट के अंदर डुबो के बाहर निकालते हैं तो वो कितने होते हैं? हैवी। यानी कि हम ये देखेंगे जो नेचुरल फाइबर है वो पानी ज़्यादा क्या कर रहे हैं? सोख कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो बकेट ए के अंदर है इसमें पानी क्या होगा? कम, लेस बचा, ठीक है। इसके अंदर वाटर क्या होगा? वाटर का वॉल्यूम बकेट ए के अंदर क्या होगा? कम बचेगा, लेस बचेगा। वही दूसरी जो बकेट हमने ली है जिसके अंदर हमने सिंथेटिक नायलॉन लिया है, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या बचेगा? ज़्यादा। दूसरी हमें इस एक्टिविटी में ये देखना है कि जब हम स्वेटर को धूप में सुखाएंगे और नायलॉन को धूप में सुखाएंगे तो सबसे पहले कौन सूखेगा? तो नायलॉन ही सूखेगा सबसे पहले, ठीक है। स्वेटर को तो सूखने में बहुत टाइम लगता है, नायलॉन को क्या सूखने में ईजी टाइम, कम टाइम लगता है। तो आप ये देखोगे कि सिंथेटिक फाइबर के 2 फायदे हो गए हमें। क्या? एक तो उनको धोने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी की बहुत कम नीड है,
ठीक है। और सेकंड क्या है, वो ईजिली सूख जाते हैं। तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, सिंथेटिक फाइबर यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि नेचुरल फाइबर ज़्यादा पानी यूज़ करेगा, उसकी बकेट में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो लास्ट में बचेगा वो कम बचेगा। और दूसरा, ये धूप में इनको सुखाएंगे तो उसको सूखने भी क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक्टिविटी 3.2 से हमें 2 प्रॉपर्टीज़ पता चली सिंथेटिक फाइबर की। एक कि उनको धोने के लिए हमें कम पानी चाहिए, और सेकेंड वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने अभी रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बताई है कि हम इन सारे सिंथेटिक फाइबर्स को क्यों प्रेफर करें, वो सारे के सारे किस में चेंज जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और उनका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फाइबर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जितने भी हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमने बात की, नायलॉन, रेयॉन के बारे में, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उन सबको कंबाइन करके, उन सबको मर्ज करके हमने यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो हम एक एक करके सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो हमने इससे पहले में जो एक्टिविटी देखी उसमें हमने क्या देखा था कि ड्राई अप क्विकली, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ईजिली ड्राई हो जाते हैं, यानी कि हम उनको सुखाने के लिए ज़्यादा टाइम, मतलब हम जब उनको धूप में सुखाते हैं तो उनको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सेकंड, ड्यूरेबल, ये ज़्यादा चलते हैं। हम कोई भी कपड़ा ले लेते हैं सिंथेटिक फाइबर का, वो 3 से 4 साल ईजिली चलता है। थर्ड है लेस एक्सपेंसिव, सबसे जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, लेस एक्सपेंसिव। जो नेचुरल सोर्स से जो हमें नेचुरल फाइबर्स मिल रहे हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई उसको नहीं खरीद सकता। तो हमने सारे नेचुरल फाइबर्स की क्या किया, रिजेंबल में सिंथेटिक फाइबर्स बना दिए। क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, लेस एक्सपेंसिव है, तो ईजिली क्या होंगे, अफोर्डेबल होंगे। फोर्थ है ईजिली अवेलेबल, मार्केट में ही ईजिली अवेलेबल है। कोई नेचुरल सोर्स मान लो असम में ही बनता है सिल्क, जैसे सपोज करो कि सिल्क असम में है तो वहाँ के लोकल मार्केट में सिल्क ज़्यादा मिलेगा, और राजस्थान में सिल्क बनता नहीं तो राजस्थान के अंदर सिल्क नहीं मिलेगा। तो वहाँ की तो मार्केट में भी क्या है, ईजिली अवेलेबल नहीं है नेचुरल फाइबर, बट सिंथेटिक फाइबर मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। फिफ्थ है ईजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन रखना भी क्या है, ईजी है, और ईजी टू वॉश करना भी इनको ईजी है। हमारा क्या है, रिंकल्ड फ्री, किसी भी सिंथेटिक फाइबर में ईजिली रिंकल्ड नहीं आते हैं। बट एक ही डिसएडवांटेज है, मेल्ट्स ऑन हीटिंग, ये हीट करने पे क्या हो जाते हैं, मेल्ट। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में एडवांटेजेस पूछे या फिर उसके प्रॉपर्टीज़ पूछे कि क्यों हमें सिंथेटिक फाइबर प्रेफर करना चाहिए नेचुरल फाइबर, तो आप ये सब लिखेंगे। बट इसका एक ही डिसएडवांटेज क्या है, ये मेल्ट्स ऑन हीटिंग। आज के लिए बस इस चैप्टर में इतना ही। होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इस चैप्टर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब भले ही मत कीजिएगा, बट अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।